प्रदेश भर में निजी बस संचालकों ने चक्का जाम कर रखा है। वार्ता में 13 मांगों पर सहमति के बावजूद उसे लागू नहीं करने से परेशान प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स विरोध जता रहे हैं। प्रदेश में स्लीपर, वीडियो कोच, लोक परिवहन, कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट कैरेज समेत सभी निजी बसों की हड़ताल है। सरकार ने 2014 में 10 साल पहले किराया तय किया था, तब डीजल 52 रुपये लीटर था और आज करीब 90 रुपये लीटर हो गया है। चुनाव में जब्त बसों का अन्य राज्यों की तरह जल्द भुगतान, लोक परिवहन परमिट समेत 24 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, निजी बस चालकों ने आज चक्का जाम कर रखा है, 24 सूत्रीय उनकी मांग वे रख रहे हैं। क्या क्या आज उनकी मांगे हैं? पहले जो वार्ता हुई थी उसमें क्या तय हुआ था? बिल्कुल भानु, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो जुलाई में वार्ता हुई थी सरकार के साथ में निजी बस ऑपरेटर्स जो हैं उनकी, और उसमें 13 मांगों के ऊपर इनके ऊपर सहमति बन गई थी, जो कि पुरानी मांगे इनकी लंबे समय से चली आ रही थी। जुलाई में मांगे जब मान ली सरकार ने, तो इन लोगों ने हड़ताल का फैसला वहां पर स्थगित कर दिया था। लेकिन फिर भी अगस्त आ गया और अगस्त भी बीतने को है, जब इनकी बातें, जो लिखित आदेश उसके ऊपर जारी नहीं हुए, जो इनकी मांगे मानी गई थी, उसके बाद में इन लोगों ने रक्षाबंधन के दिन हड़ताल की वहां पर चेतावनी दी थी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आश्वासन के बाद में ये लोग मान गए थे और इन्होंने वो हड़ताल को वहां पर स्थगित कर दिया था। लेकिन फिर भी जब मांगे नहीं मानी, तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कहा था कि अब हम लोग एक दिन की, यानी कि आज की यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, और अगर आज भी सरकार ने कोई वार्ता पे सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया और मांगे नहीं मानी, तो फिर आज के बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल ये लोग कर देंगे। और 30,000 बसें हैं भानु इसके अंदर, जिसमें लोक परिवहन की बसें हम जानते हैं, ग्रामीण बस सेवा की बसें हैं, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसें हैं, स्लीपर कोचेस चलते हैं, दूसरे रूट्स पर जो बसें चलती है, ये तमाम जो बसें। इसमें देखिए सबसे बड़ी मांग इनकी है कि 2014 में सरकार ने किराया तय किया था, उस समय डीजल की जो रेट थी वो 52 रुपए करीब करीब थी भानु, और अब अगर डीजल की रेट की बात की जाए तो वो 90 रुपए हो गया है। तो इनका ये कहना है कि एक तो सरकार किराया बढ़ाए, एक इसके अलावा मांगे 24 है, 13 उसमें से मान ली थी, लेकिन कुछ नई मांगे भी इसमें जुड़ गई, जैसे कि अभी बाढ़ के चलते जो ग्रामीण बस सेवा है ग्रामीण रूटों की, वो फंसी हुई है, बसें वहां पे चल नहीं पा रही है। तो इनका ये कहना है कि 2 महीनों के लिए हमारा टैक्स माफ किया जाए। पहले भी वो टैक्स माफ किया जाता था दूसरे नियम के तहत, लेकिन अब उसको वहां पर बंद कर दिया। एक ये है कि चुनाव में जो बसेस जब्त कर ली थी, चुनाव कब के निपट गए, लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, लेकिन इनको विधानसभा लोकसभा चुनाव का जो भुगतान था भानु, वो भी अभी तक नहीं किया गया है, और वो तो हमेशा ही देरी से ही होता है। लेकिन इनका ये कहना है कि अन्य राज्यों की तरह उसकी रेट भी हमको वही दी जाए, हमको कम यहाँ पर रेट दी जाती है, अन्य राज्यों की तरह दी जाए और जल्दी उसका यहाँ पर भुगतान किया जाए। ये एक यहाँ पर इनकी बड़ी मांग है। इसके अलावा कुल अगर हम बातें करें तो इनका 24 सूत्री मांग पत्र है। रक्षाबंधन पर भी ये लोग हड़ताल की चेतावनी थी, फिर मान गए। अब यहाँ पर सिंधी गैंग की अगर बात करें तो तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है कि तमाम जो बस ऑपरेटर्स है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो निजी स्वार्थों के चलते वहां पर बसों को कोई लेकर भी निकल रहा है रूट पर, एक आध बस तो ऐसी तस्वीरों में हमको नजर आई, तो उसको भी वहां पर खाली करवा रहे हैं और सवारियों से माफी मांगकर उनको कहा जा रहा है कि देखिए हमारी हड़ताल है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको असुविधा हो रही है उसके लिए हमको यहाँ पर खेद है। इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है भानु, वहां पर निजी बसों को ओवरलैप की जो सीमा है उसको 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करना है। लोक परिवहन सेवा के जो परमिट वहां पर जारी किए जाने हैं वो वहां पर करने हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो अलग अलग तरह की इनकी मांगे हैं। हरियाणा की तर्ज पर महिला और सीनियर सिटीजन है उनको 50% किराए में जो छूट दी जानी है। टीपी जो अस्थायी परमिट, हाँ ये भी एक यहाँ पर बड़ी मांग है भानु की, जो अस्थायी परमिट दिए जाते हैं। अस्थायी परमिट जैसे किसी की शादी है, ब्याह है, किसी को टूर पर जाना है, तो उसको वहां पर परमिट लेना पड़ता है निजी बस वाले को। अब उसको ऑफलाइन को वहां पर बंद कर दिया और खाली वहां पर ऑनलाइन का ही चल रहा है। साइट जाम रहती है, ऑनलाइन परमिट मिल नहीं पाता है, तो न तो वो जनता भी परेशान होती है परमिट नहीं मिलता तो, और बस संचालक जो है उनका भी नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर 24 सूत्री इनकी मांगे हैं, जिनके ऊपर लगातार ये सरकार से कई सालों से वार्ता करते आ रहे हैं। सहमति बन जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है,
लेकिन इनका ये कहना है कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं परिवहन विभाग में, जी। उनकी हठधर्मिता के कारण न तो वो निजी बस संचालकों की मांगों को पूरा कर रहे हैं, आश्वासन जी, देके मान लेते हैं। बिल्कुल सुदर्शन, ये जो बस संचालक हैं जो अपनी मांगे रख रहे हैं, इन्होंने बहुत पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो 27 तारीख को चक्का जाम करेंगे और कारण भी बताया था। तो क्या ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी या कोई संबंधित व्यक्ति इनसे वार्ता के लिए आगे नहीं आया? देखिए, परिवहन विभाग अगर थोड़ी सी भी गंभीरता दिखाता भानु, तो ऐसी स्थिति आती नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों की तो इसमें लापरवाही है ही। अलग अलग जगह पर जो परिवहन विभाग की लापरवाहियां है वो सामने हमको आ रही है और हम मीडिया में लगातार दिखा रहे हैं कि परिवहन विभाग जो है किस तरीके से लापरवाहियां लगातार वहां पर करता रह रहा है। लगातार वो एक अलग विषय है जिस पर हम खबर सामने आती है तो लगातार, लेकिन इस मामले में भी परिवहन विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि इतने लंबे समय से यहाँ पर ये जो बस संचालक है, जो निजी बस ऑपरेटर है, ये यहाँ पर अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। और ये देखिए कि इनके आंदोलन के बीच में ही जब ये आंदोलन कर रहे थे तभी कार्रवाई शुरू कर दी उल्टा परिवहन विभाग ने, अलग अलग वहां पर नियम लगाकर, और उसके विरोध में फिर इनको ये वो जो इनकी मांगे थी उसको तो ये भूल गए। और परिवहन विभाग ने किया क्या कि आपके पास में इस बस में ये दिक्कत है, इस बस में ये दिक्कत है, अन्य जो दिक्कतें बताकर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये लोग क्या है, उस चीज को तो भूल गए और ये उसके लिए आंदोलन पे आ गए कि हमारे पर कार्रवाई नहीं की जाए। फिर उनके आंदोलन को दबा दिया। फिर जब दोबारा से इन लोगों ने आंदोलन किया, इनको वार्ता के लिए बुलाया, तो कुल मिलाकर इनको हम ये कह सकते हैं कि लॉलीपॉप हर बार दे दी जाती है इतने सालों से जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बस संचालक है और ये ज्यादा इनको अगर ये करते हैं तो समझा बुझाकर इनको शांत करा दिया जाता है और ये हर बार लॉलीपॉप इनको दे दी जाती है। ये मान जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, फिर इनको ध्यान आता है कि भाई हमारी मांगे अभी भी नहीं मानी है, सरकार हमको लटका रही है। और फिर उसके बाद में ये दोबारा सड़क, क्योंकि इसमें देखिए ड्राइवर कंडक्टर अगर वो हड़ताल करते तो नुकसान उनका भी होता है, जनता का बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।